हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन एक और नए कैशबुक के क्वेश्चन के बारे में। और ये वाला जो कैशबुक का क्वेश्चन है ये हमारे लिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे ज़रूरी एंट्रीज़ दिए हुए हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं ये कौन कौन से एंट्रीज़ हैं। और दोस्तों, मेरा नाम यश सोनी है और अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उसके बगल के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के आने वाले जो भी सबसे ज़रूरी नोटिफिकेशंस हैं वो आप सभी को मिल जाए। तो आइए दोस्तों, अब अपने इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस, कम। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अपनी पहली एंट्री की तो हमें यहाँ पर हमारी पहली एंट्री में कहा गया है, डेट दिया हुआ है हमें 2020 मार्च 1। हमें सबसे पहले कहा गया है हाथ में शेष, मतलब कि हमारे हैंड में बैलेंस। ठीक है, हमारे हैंड में कितना बैलेंस दिया हुआ है? बैलेंस इन हैंड 5200। अब बैंक में शेष मतलब कि बैलेंस एट बैंक। ठीक है, 28,000 रुपीज़ हमें दिया है। अब हमें दी है अगली एंट्री 3 तारीख को, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा एवं मिस्टर वर्मा से क्रमशः 3000, 5000 एवं 7000 के 3 वाहक चेक प्राप्त किए। ठीक है, अब अगली एंट्री में हमें कहा गया है मिस्टर गुप्ता का वाहक चेक बैंक के काउंटर पर रोकीकृत हुआ। ठीक है, अगली एंट्री में हमें कहा गया है मिस्टर शर्मा का वाहक चेक बैंक काउंटर पर अनादृत हो गया। अगली वाली एंट्री में हमें कहा गया है मिस्टर वर्मा का वाहक चेक मिस्टर जैन को फर्नीचर क्रय के लिए पृष्ठांकित किया। अगली 10 तारीख के हमें एंट्री में कहा गया मिस्टर दुबे को वेतन के लिए चेक निर्गमित किया, मतलब कि इशूड किया 2000 रुपये का। मिस्टर तिवारी से चेक प्राप्त हुआ। और अगले वाले में हमें कहा गया मिस्टर तिवारी का उक्त चेक माल क्रय के लिए मिस्टर अग्रवाल को पृष्ठांकित किया। तो आइए दोस्तों, अब हम अगर आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम इसकी एंट्री कॉपी में करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम अपनी कॉपी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे इनकी एंट्री कर सकते हैं कैशबुक में। तो आइए दोस्तों, अपनी कॉपी की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों, ये वाली जो हमारी एंट्री है ये हमारी डबल कॉलम कैशबुक की है, जिसमें कैश और बैंक का कॉलम दिया हुआ है। और यहाँ पर हमने पहले से ही इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बना कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया है डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो कैश बैंक। ठीक है, और यहाँ में क्रेडिट साइड में भी दिया हुआ है डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो कैश एंड बैंक। तो दोस्तों, हमारा ये जो साइड होता है, हम इस साइड में हमें पता ही है कि हम अपने सभी प्राप्तियों को लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिसिप्ट हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये हमारी पेमेंट की साइड होती है, हम जितना ही भुगतान करते हैं उसे हम इस तरफ लिखते हैं। यहाँ पर हम पेमेंट लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर सबसे पहली जो एंट्री दी हुई है वो हमारी है हाथ में शेष, मतलब कि हमारा बैलेंस इन हैंड कितना दिया हुआ है, हमें डेट दिया हुआ है यहाँ पर 2020 मार्च 1। ठीक है, यहाँ पर हमें कितने दिया हुआ है हाथ में शेष। अगर हमारे हाथ में शेष दिया है मतलब कि बैलेंस इन हैंड और बैलेंस एट बैंक अगर हमें दिया होता है तो हम ये हमारा प्रारंभिक शेष होता है। प्रारंभिक शेष को टू बैलेंस बी बाई डी करके लिख देते हैं। पहले हमें दिया है हाथ में शेष, मतलब कि हमारे पास कैश कितना है 5200 का, और बैंक में हमें कितना दिया हुआ है 28,000। ठीक है, अब मैं अगली वाली जो एंट्री दी हुई है उसमें हमें कहा गया है मिस्टर वर्मा, मिस्टर शर्मा और मिस्टर गुप्ता, इन तीनों से हमें वाहक चेक प्राप्त हुआ है। कैसा चेक? वाहक चेक। तो दोस्तों, हमने इससे पहले की हमारी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने ऑर्डर चेक और बेयरर चेक और क्रॉस्ड चेक इन तीनों के बारे में बताया है विस्तार से। तो अगर आपने अभी तक हमारा उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इट्स यस सोनी चेक डाल करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बेयरर चेक के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, बेयरर चेक एक ऐसा चेक होता है जो हम किसी को चेक देते हैं। ठीक है, और उस चेक के ऊपर बेयरर लिखा हुआ होता है। ठीक है, और उस चेक को हम जब भी लेकर के बैंक में जाएंगे तो उस चेक से हमारे बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। उस चेक से हम पैसे को नकद ले सकते हैं। ठीक है, बैंक वाले को हम वो चेक दे करके उन पैसों को नकद रूप से हम ले सकते हैं। इसी को बेयरर चेक कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। अगर हमें कभी बेयरर चेक मिलता है
तो इसका मतलब कि हमें नकद मिल रहा है, हम बैंक से नकद पैसे निकलवा सकते हैं। मतलब कि जो जिसने हमें चेक दिया है उसके बैंक में पैसे हैं, और अब हम उस चेक की मदद से उसके अकाउंट से पैसे निकलवा लेंगे, मतलब कि हमारे पास कैश आ रहा है। तो हम इसे प्राप्ति के पक्ष में लिखेंगे, टू गुप्ता का अकाउंट, टू गुप्ता का अकाउंट यहाँ पर हम लिख देंगे, टू गुप्ता का अकाउंट। यहाँ पर हम कितना लिख देंगे अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, कैश में लिखेंगे अमाउंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें बैंक से हमने कैश में पैसे निकलवाए हैं। कि बेरर चेक 3000 और यहाँ पर टू शर्मा का अकाउंट, टू शर्मा का अकाउंट कितना हमें दिया है, 5000 हमें दिया गया है। टू वर्मा, वर्मा से हमें कितना मिला है, टू वर्मा का अकाउंट, वर्मा से हमें 3000 रुपीज मिला है। ठीक है, वर्मा से हमें 7000 रुपीज मिला है, 7000 रुपीज हमें वर्मा से मिला है। ये एंट्री हमें 3 तारीख की दी हुई है। अब अगली एंट्री में हमें कहा गया है कि मिस्टर गुप्ता का जो वाहक चेक है वो बैंक के काउंटर पर रोकीकृत हुआ। तो दोस्तों जब भी हमें ऐसी एंट्री आए, मतलब कि जब भी कोई हमें बेरर चेक दे और उसको हम बैंक के काउंटर से कैश में बदलवा लें, मतलब कि अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास किसी ने हमने चेक दिया, ठीक है, और बैंक के काउंटर पर जाके हम उसे क्या करवा लें, कैश में बदलवा लें। तो दोस्तों जब जब भी हमें वाहक चेक मिलता है, जब भी हम वाहक चेक को कैश में परिवर्तित करते हैं तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हमें अगली एंट्री दी हुई दोस्तों, हमें अगली एंट्री में कहा गया है मिस्टर शर्मा का वाहक चेक बैंक के काउंटर पर अनादृत हुआ। तो दोस्तों हमने अपने पहले के वीडियो में जान ही रखा है कि अगर कभी भी चेक का अनादृत, चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाता है, डिसऑनर्ड का मतलब सीधी समझ लीजिए कि चेक बाउंस हो गया। जब भी चेक बाउंस होता है तो हम उसकी एंट्री, पहले हमें उससे पैसे मिले थे तो हम उसे प्राप्ति पक्ष में लिख दिए। ठीक है, तो हमें किससे, शर्मा से हमें पहले चेक मिला था तो उसे हमने प्राप्ति पक्ष में लिख दिया, कैश के साइड में। ठीक है, लेकिन अब जब वही चेक अनादृत हो गया, मतलब कि डिसऑनर्ड हो गया, तो हम इसकी एंट्री इसके जस्ट अपोजिट कर देंगे। इसका मतलब कि हम डेट यहाँ पर लिख देंगे, 3 तारीख लिख देंगे, और अब हम 22 शर्मा का अकाउंट लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसका चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। 22 शर्मा का अकाउंट और बैंक के काउंटर पर अनादृत हो गया। ठीक है, मतलब कभी तक हमने बैंक में पैसे को जमा नहीं किया था, चेक को हम केवल बैंक में लेके गए और बैंक के काउंटर पर जैसे ही हमने बैंक के किसी भी मेंबर को दिया, ठीक है, बैंक के किसी भी व्यक्ति को दिया हमने चेक, और उसने कह दिया कि नहीं ये चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब कि इस चेक में बिल्कुल, इस जिसका भी अकाउंट है इस अकाउंट में पैसे नहीं है, ये चेक बाउंस हो गया है। ठीक है, तो बैंक के काउंटर पर ही वो चेक अनादृत हो गया। इसका मतलब कि ये चेक, इसकी हम लोग एंट्री कैश में ही करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने बैंक से तो पैसे निकाले ही नहीं है, बैंक के काउंटर पर ही वो अनादृत हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री कर देंगे। टू शर्मा का अकाउंट यहाँ 5000 से लिखा था, यहाँ पर 5000 से लिख देंगे। तो प्राप्ति पक्ष का और ये पेमेंट साइड का ये एंट्री इस एंट्री से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं अगली एंट्री में कहा गया है मिस्टर वर्मा का वाहक चेक मिस्टर जैन को फर्नीचर क्रय के लिए पृष्ठांकित किया। ठीक है, मान लीजिए